नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अक्षित ने कहा, अचानक से तुम्हारा क्या मतलब है? अब मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो अब इसमें क्या करूं? और तुम ही तो कहती हो कि तुम आइसक्रीम के लिए कभी मना नहीं करती, तो फिर आज क्यों ऐसे सवाल पूछ रही हो? उसकी बात सुनकर शिवान्या को पता चल गया कि अक्षित उसका मूड ठीक करने के लिए ये सब कह रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और वो उसके पास गई और उसने सीने पर अपना हाथ रख दिया और अपना हाथ उसके इर्द गिर्द करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए ये सब कह रहे हो। अगर तुम मुझे और मेरे मूड को समझते हो तो मैं तुम्हें जानती हूँ मिस्टर रायचंद। उसकी बात सुनकर अक्षित मुस्कुराया और उसने शिवान्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आई एम सॉरी आन्या, मेरी वजह से तुम्हें मॉम की बात। शिवान्या ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, शादी करने का फैसला हम दोनों का था, तो आपने आपको दोष मत दो, समझे? और शायद माँ अभी भी नाराज़ है, इसलिए ऐसा कर रही है। वैसे भी उनकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता। अक्षित ने कहा, हाँ, पर फिर भी गलती तो मेरी ही है ना? यह सुन शिवान्या ने हल्के गुस्से में कहा, ओ मिस्टर, खबरदार जो मेरे हस्बैंड की गलती निकाली तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर खामखा पीटने का खौफ थोड़ी है। शिवान्या ने अक्षित को देखा, फिर दोनों हंसने लगे और कुछ देर तक दोनों ने ऐसे ही बातें की। कुछ देर बाद अक्षित ने देखा कि शिवान्या ऐसे ही उससे लिपट कर सो गई है। उसने पहले उसे धीरे से बेड पर लिटाया और फिर खुद भी लेट गया और लेटने के बाद उसने शिवान्या को अपनी तरफ किया और उसे बाहों में भरकर वो भी सो गया, क्योंकि अक्षित को अब तक नींद नहीं आती थी जब तक वो शिवान्या को अपनी बाहों में लेकर न सोए। उसे अब अपने फेवरेट पिल्लो की नहीं बल्कि शिवान्या की आदत हो गई थी। रायचंद मेंशन। अक्षित अपने कमरे में था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर निहारिका ने नॉक करते हुए कहा, अक्षित, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ? अक्षित ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, अरे मम, आइए ना, और आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? निहारिका कमरे के अंदर आई और अक्षित के सामने काउच पर बैठते हुए कहा, अक्षित, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अक्षित ने कहा, हाँ कहिए मॉम। निहारिका ने कहा, अक्षित, तुम शिवान्या को डिवोर्स दे दो। उनकी बात सुनकर अक्षित हैरान रह गया। उसने कहा, क्या? ये आप क्या कह रही हैं मॉम? निहारिका ने कहा, सही कह रही हूँ, तुम शिवान्या को डिवोर्स दे दो। अक्षित ने कहा, पर क्यों मॉम? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आपको आन्या से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। निहारिका ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की है, उसे जब तुमसे कोई मतलब नहीं है। उनकी बात सुनकर अक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अक्षित ने फिर उनसे कहा, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही बताइए कि उसे मेरे पैसों की क्या ज़रूरत जब वो खुद काफ़ी अच्छा कमा रही है। निहारिका ने झुंझुलाते हुए कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस उसे डिवोर्स दे रहे हो। अक्षित ने काफ़ी देर सोचा, वो ऐसे कैसे शिवान्या को तलाक दे सकता है जबकि वो उससे प्यार करता है, और अब तो मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता। शिवान्या अब उसकी आदत बन गई थी, वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। उसने निहारिका को समझाते हुए कहा, देखिए मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे उसे डिवोर्स, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता मॉम, मैं नहीं, ये नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, पर वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अक्षित ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मॉम, आई एम सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता हूँ।
उसकी बात सुनकर निहारिका ने आगे कुछ कहने की कोशिश की, पर वो समझ गई कि अच्युत मानने वाला नहीं है। तो फिर वो अच्युत के कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आने के बाद वो बेड पर बैठी और सोचने लगी कि अब वो आगे क्या करे। काफ़ी सोचने के बाद उसने कहा, अब अच्युत तो मानने से रहा, पर अगर शिवान्या खुद उसे तलाक देने के लिए कहे तो तब तो मान ही जाएगा। हाँ, अब मुझे शिवान्या से बात करनी पड़ेगी, उसे मानना होगा। आज शाम को ही मैं उससे बात करती हूँ। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।